ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं। आज के दौर में यदि कहा जाए तब बच्चन की ज़िंदगी से मस्ती गायब हो चुकी है। उनके किताबन में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा तो है, लेकिन उनके जीवन में उत्साह उमंग नहीं है। और वह उत्साह उमंग के एक बड़ा बेहतरीन आयोजन हो जा लग है। और यह पूरा आयोजन विशेषकर जो है बच्चन पर केंद्रित है, जेकर नाम है मस्ती के पाठशाला। पाठशाला में यदि मस्ती हो तो बच्चा बिल्कुल तन मन से पूरी तरह से तन्मयता से जुटत है। और वह बोझिल शिक्षा मस्ती के शिक्षा जब बन जाती तो ओकर वह बुद्धि, विवेक और शारीरिक तीनों पर सीधे सीधे प्रभाव डाले थे। तो आज एक मस्ती की यह पाठशाला के बारे में अपना का बताई थे, जो बहुत जल्द सीधी में आयोजित होने वाली है। का वह कार्यक्रम की रूपरेखा ही कौ में वह कार्यक्रम हुई, पूरी जानकारी लेके आए हैं। 23 अप्रैल का सीधी माँ यह एक अद्भुत पाठशाला के बेहतरीन कार्यक्रम के आयोजन हो जा लग है, जेका जो है यूसीएन मास स्कूल के संचालक के द्वारा जो है एसपी सर के द्वारा यह पूरा आयोजन की जा लग है। और यह कहाँ हुई या विशेष आयोजन एक के बारे में पूरी जानकारी लेके आए हैं। तो विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये मस्ती के या पूरी पाठशाला के पूरी जानकारी के। पहले था अपना का या बच्चन के अंदर जो उत्साह उमंग शिक्षा के प्रति खत्म हो रहा है, ओका जागृत करे के यह एक अद्भुत प्रयास जो हुए अपना के, ओका हम बधाई और शुभकामना देते। धन्यवाद कनिष्क जी। एकर मुख्य उद्देश्य है रहा जैसे अपने बताएं, या मस्ती के पाठशाला के मुख्य उद्देश्य यह रहा कि जैसा बच्चा किताब में बिल्कुल उलझब नहीं पसंद करा, लेकिन अगर उनका खेल खेल में मस्ती तरीके से पढ़ावा जाए तो वो बच्चा हर चीज़ का बड़ी आसानी से अडॉप्ट कर लेता। और यह प्रोग्राम लॉन्च करे के दूसरा उद्देश्य यह रहा कि बच्चन की पूरे साल के करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी होती, वह एक्टिविटी में बच्चा पढ़ाई के साथ साथ डांस है, म्यूज़िक है, स्केटिंग है, ड्रामा है और आर्ट एंड क्राफ्ट है, और इस तरह से अबेकस क्लास है, थर्ड आई है। ये सारी एक्टिविटी को करिकुलर एक्टिविटी में समाहित हैं। और एजुकेशनल प्रोग्राम जी का करिकुलर एक्टिविटी कहा था कि खेल खेल में हम बाकी के सब्जेक्टन के नॉलेज बच्चन के कैसा दे थे। यह प्योर पूरी थीम है जो ने मैं करिकुलर और को करिकुलर का समाहित करके नाम देंगे कि अगर एक मस्ती के पाठशाला अगर बनाए दें जाए तो शायद बच्चा बहुत प्रभावी तरीके से रिजल्ट दे ही, जिसके कारण यह आयोजन करे की मेन मानसिकता रही है। निश्चित तौर पर कहा थे ना कि शिक्षा यदि खेल खेल में हो तो वह बच्चन के सर्वांगीण विकास में एक बहुत बड़ा मददगार होती, लेकिन वह शिक्षा यदि बोझ के रूप में हुई तो वह वास्तव में शायद विकास का सबसे बड़ी अवरोधक बन सका थी। ऐसे शिक्षा का एक बेहतर प्रयोगवादी कहा जाए सोच के परिणाम आए जो ये मस्ती के पाठशाला के आयोजन हो लाग है। यह आयोजन कब है, कहाँ है, एक के बारे में थोड़ा बताएं। ये आयोजन 23 अप्रैल को रमा गोविंद पैलेस में शाम को 5 बजे से शुरू होगा और 9:30 बजे तक चलेगा। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रीति पाठक जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और केपी मिश्रा जी हैं, DO सीधी हैं, और साथ ही काजल वर्मा जी हैं नगर पालिका प्रेसिडेंट, और अरविंद सिंह जी हैं एक्स BRC मझौली। चलिए, निश्चित तौर पर हमरे मन में एक बड़ा भीषण उत्साह है। यह उत्साह है ये पाठशाला देखे के, काहे कि आज के दौर में यदि पाठशाला की बात की जाए तो लड़का कहो न कहो यह मन बनाए ले थे कि हो गए जाब तो वह किताब कापी मास्टर हो गए यही में खोए के रह जाब। लेकिन हम यूसीएन मास स्कूल के बारे में यदि बताइए तो जहाँ घुसते अपना पहले वो हमारे खबरन में देख चुके हैं, कहे कि एक विशेष स्कूल हमका देखे के मिली जहाँ घुसते स्कूल में लड़का हो चाहे बच्चा हो
चाहे मास्टर हों, उनकर अभिवादन करे के तरीका प्रणाम से शुरुआत होत है। तो निश्चित तौर पर संस्कृत संस्कार परंपरा एहू के बड़ा जीवन में अभूतपूर्व योगदान है। और यदि विद्यालय में ऐसा सब कुछ चीज़न के समावेश हो जहाँ शिक्षा, संस्कार, संस्कृत परंपरा सबसे यदि वाकिफ करावा जाए तो वह एक बेहतर जो है विकास करे में बौद्धिक तौर पर बच्चा के बेहद बड़ा जो कहा जाए सहायक होता है। सूर्यप्रकाश सर, अपना से हम यह जानना चाहिए थे कि जैसे यह कार्यक्रम है मस्ती के पाठशाला का कुछ में कार्यक्रम के रूपरेखा ही अपना के एमा या आयोजन में कौन लोगन का अपना जैसा बुलाई लागे न्योता काहे कि यह एक ठे या जो हमारा अपना के बातचीत होला ही ये एक न्योता आए, ये कार्ड आए अपना का हम दे रहे हैं, ये का न मानब कि हम अपना घरे नहीं पहुँचे। यदि अपना ये खबर देखी ला है तो मतलब ये न्योता आए अपना का रमा गोविंद पैलेस में 23 अप्रैल का बाकायदा जो है 5 बजे कुर्सी लगी रही, अपना पहुंची बैठी और ये मस्ती की पाठशाला के आनंद ली और अनुभूति करी। वह अनुभव के जौने का कहाँ न कहाँ बच्चा जिए चाहत है और वह जिए ऐसे चाहते काहे कि वह पढ़ाई चाहते, खिलाई चाहते, दोस्तन के साथ मस्ती मजाक करे चाहते, तबे जाए कि वह एक बेहतर इंसान के साथ साथ एक बेहतर पढ़ाई करे वाला लड़कों बन सकते हैं। का कुछ रूपरेखा ही है कार्यक्रम? सर, हम समस्त शहरवासियों को आपकी और अपनी तरफ से यही संदेश देना चाहेंगे, चूँकि बच्चों का परीक्षा का दौर ख़त्म हो चुका है और संपूर्णतः बच्चे खाली हो चुके हैं और गार्जियन को लगता है कि मैं इसको किस क्लास में ज्वाइन कराऊँ, कहाँ ज्वाइन कराऊँ और वो मेरे बच्चे के लिए कौन सा ही रहेगा या कौन बहुत अच्छा रहेगा, इसका डिसीज़न लेने में दिक्कतें होती हैं। और इस प्रोग्राम में मैं ये निमंत्रण के द्वारा ये बताना चाहूँगा कि गार्जियन क्यों आएँ। उसका आने का रीज़न है कि बच्चों को आज लत है मोबाइल की, तो हम उसको कैसे छुड़ाएंगे एक पेरेंटिंग टिप्स के द्वारा, या बच्चों को खाने की ख़राब आदत है, जंक फूड खाते हैं, हम उसको कैसे रिमूव कर पाएँ, या बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता तो उसको हम किस पेरेंटिंग टिप्स से उसको सही रास्ते में ला पाएँ। और समर में बच्चे के लिए क्या बेस्ट रहेगा, जो जुलाई में जब स्कूल खुलती है तो बच्चा स्कूल में अच्छा खासा मस्ती की पाठशाला की तरह ही मस्त होकर पढ़ना चाहे। तो इस पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा यही है कि हम पेरेंटिंग टिप्स के द्वारा बच्चों का पूजा करना, पेरेंट्स के प्रति एक अच्छा संस्कार होना, मोबाइल में बुरी लत से दूर होना, सही तरीके से सही भोजन करना और पूरे समर के दौरान कौन सी पढ़ाई करना जिससे उसकी जो भी कमजोरी, क्योंकि कोरोना कार्यकाल में बच्चे इतना ज़्यादा शिक्षा से दूर हो चुके हैं, इतना ज़्यादा दूर हो चुके हैं कि उसको करीब लाना शायद अब बड़ी दिक्कतें हैं। तो ये मस्ती की पाठशाला का थीम यही है कि समस्त नगरवासियों को आपकी तरफ से हम यही चाहेंगे कि आएँ, बच्चों को साथ में लेकर आएँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज़ दूसरों से देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में चढ़ती है और बच्चों को भी उसका बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो मेरा ये वादा रहेगा कि ये अगर प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन बच्चों का और बच्चों के गार्जियन का होगा तो सिर्फ ये पेरेंटिंग टिप्स मस्ती की पाठशाला के द्वारा बच्चों को ही नहीं, गार्जियन को भी दी जाएगी, जिसका फ़ायदा बच्चे सिर्फ उस दिन नहीं, उसके बाद आगे आने वाले समय के लिए लेंगे। क्योंकि बोला जाता है कि ट्रेनिंग इज़ द डेवलपमेंट एंड बोला जाए कि अगर उसके पास एक प्रॉपर डेवलपमेंट का पार्ट आ गया तो लॉन्ग टर्म काम करता है। तो हम उस प्रोग्राम को तो सिर्फ एक दिन कर सकते हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन अगर अच्छा रहा और बच्चों ने फॉलो किया, और वो करेंगे ही, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। बच्चे 2 महीने पहले से प्रिपेयर हैं और बड़ा ही एक्साइटेड हैं अपने शहरवासियों को कुछ दिखाने के लिए। तो बस मैं यही चाहूँगा कि आप सभी लोग आएँ, उन बच्चों को अपना आशीर्वाद दें जो बच्चे 2 महीने से आपका इंतज़ार कर रहे हैं अपनी प्रतिभा को दिखाने का, अपने अंदर की हेजिटेशन को रिमूव करने का। और अगर ऐसा होता है तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सीधी के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि फंक्शन स्कूल के डांस या म्यूज़िक और ड्रामा तक सीमित होते हैं, लेकिन हमने इसको मस्ती की पाठशाला को पौराणिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का संकलन करके पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, जो बहुत फ़ायदा मिलेगा बच्चों को। निश्चित तौर पर यह मस्ती के पाठशाला से अपना पंचायत का जोड़े के हमार जो कहा जाए कि ललक हमारे अंदर ऐसे ही कहे कि आज के दौर में बच्चा का जितना पढ़े की आवश्यकता है, सीखे की आवश्यकता है, उतने सीखे की आवश्यकता माँ बाप का है। यदि माँ बाप बेहतर
जो है प्रशिक्षित होते त लड़को बच्चा बेहतर पढ़ी सकत है। ऐसे आई जरूर, देखी जरूर और समझे के और सीखे के करी प्रयास। कहे कि ये मौका है, सीधी जैसा छोट शहर में अमूमन ये में आयोजन बेहद कम होते जब बच्चन के बारे में को बात करत है और बातें भर नहीं, उनकर कैसा सर्वांगीण विकास हो वो पर चर्चा होती। निश्चित तौर पर एक बेहतर आयोजन सीधी में हो जाल लाग है। या तारीख याद कैली 23 अप्रैल का रमा गोविंद पैलेस में 5 बजे से यह कार्यक्रम शुरू हो जाही। अपना बच्चे आई और ये कार्यक्रम के लुफ्त उठाई और साथ में एक बेहतर शिक्षा पद्धति जो अपना के बच्चा के जीवन का बदल सकत ही ओका जरूर अपनाई। तो आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।